हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। किन्हें? सोमनाथन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग जो समाप्त हुआ 13 अगस्त 2014 को ही समाप्त हो गया, लेकिन कहेगा कि अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर श्री यानी कि मोंटेक अहलूवालिया हो जाएगा अंतिम उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष की बात करेंगे तो अंतिम जो अध्यक्ष रह चुके हैं ये मनमोहन सिंह रह चुके हैं। कौन? मनमोहन सिंह। योजना आयोग की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। और योजना आयोग की बात करेंगे तो वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग 2015 से, नीति आयोग 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी नीति आयोग की बात करेंगे, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कहेगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो कौन नहीं शामिल था? तो इनकलाब जिंदाबाद आज़ाद हिंद फौज में शामिल नहीं था। जय हिंद था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सब के नारा जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस दिए थे, जबकि इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब के महाराजा कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाराजा दिलीप सिंह। ब्रिटिश साम्राज्य की बात करेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब के राजा, तो ये जो विलय किया गया था 1849 में किया गया, 1849 में, और उस समय महाराजा कौन हो जाएंगे? महाराजा दिलीप सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इंग्लिश दिया हुआ है तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे 1986 में किया गया था, यानी कि शामिल किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीलगिरी को। किसे? नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे वर्तमान में 2024 तक टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है। तो याद रखिएगा टोटल अभी 18 है। कितना है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट कौन सा, और नीलगिरी तो सबसे पुराना हो गया। उसके बाद नंदा देवी जय मंडल कहेगा तो उत्तराखंड में हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा, मानस असम में हो जाएगा। करा निम्नलिखित में कौन ईरान की मुद्रा का नाम है। तो ईरान का मुद्रा का नाम ईरान का रियाल हो जाएगा। ईरान का मुद्रा की हम बात करेंगे तो रियाल हो जाएगा। थाईलैंड के बहत हो जाएगा, थाईलैंड के बहत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल का मापक पर प्रभाव हो जाएगा। क्या? मापक पर प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 kg फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया था। ये अपने वेट से 100 ग्राम ज़्यादा थे, ये अपने वेट से 100 ग्राम ज़्यादा थे, इसलिए आयोग घोषित कर दिया गया। बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की, तो इस बार भारत ने टोटल 6 मेडल लिया, जिसमें एक था रजत, और बात करेंगे कि 5 जो था कांस्य था, यानी कि 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज था। याद रखिएगा। और 6 पदक लेकर के भारत का रैंकिंग 71वां नंबर पर था, और जबकि फर्स्ट नंबर पर यूएसए था, फर्स्ट नंबर पर यूएसए था। याद रखिएगा। और बात करेंगे पाकिस्तान की रैंकिंग 62 था। पाकिस्तान मात्र एक ही मेडल लिया था, वो गोल्ड लिया था, तो उसका रैंकिंग 62 था। और बात करेंगे वो गोल्ड नदीम जो लिया था, नदीम नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो पिछला टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, और इस बार बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यानी कि सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन, यहाँ पर एक अर्थशास्त्र क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था यानी कि प्रारूप में समस्त आपूर्ति होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराए क्वेश्चन में कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हिटलर का निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। तो इसका जो सही आंसर होगा यहूदी विरोधी, बिल्कुल सही। उसके बाद जातीय शोषण, ये भी सही। नार्डिक आर्य श्रेष्ठता, ये भी सही। तो 12 का जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र करता है।
तो इसका सही आंसर तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या? तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा कर आ जाएगा, जैसे में सेवा कर के अंतर्गत, या होटल वोटल ये सब सेवा कर के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे टीचिंग लाइन भी, ये सब सेवा कर के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम आता है तृतीय क्षेत्र से आता है, और जितने भी उद्योग धंधे ये सब जो हो जाएंगे द्वितीय क्षेत्र। कृषि हो जाएगा, प्रथम क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए राज्य विधान परिषद सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। राज्य विधान परिषद की बात करेंगे तो वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। याद रखने के लिए याद रखना है ट्रिक एक, आम, बिक, यूपी, तेल। तो अ से आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 58 हो जाएगा। म से महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे 78 हो जाएगा। बी से बिहार और कर्नाटक दोनों जगह 75 हो जाएगा। यूपी में 100 हो जाएगा और तेलंगाना में 40 हो जाएगा। तो हमसे दूसरे स्थान पर पूछा है, तो पहला स्थान पर तो यूपी हो जाएगा, दूसरा स्थान पर तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धामों के उद्गम स्थल माना जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म बिहार में प्रचलित है। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बिहार के बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गया में ही हुआ था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जबकि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। महावीर की बात करेंगे तो महावीर का जो मृत्यु हुआ था पावापुरी के कुंडल यानी कि पावापुरी में ही हुआ था, याद रखिएगा। और महावीर का जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। क्या? तारापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करा बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, और उसके बाद करा है कौन है जो सही है। तो देखते हैं, रोहतास पायराइट सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर कैमूर जो भभुआ मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिला में चूना पत्थर पाया जाएगा। सोने का भंडार जमुई जिला में, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारों और वचनों के निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? जय जवान जय किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए। जय जवान जय किसान किसने कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, आराम हराम जवाहरलाल नेहरू बोले हैं। फूल, लिप्स, इफ डाई जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की क्रांति जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है कि किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, दादू का। किसका? दादू का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है, तो किस में बदलेगा? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्या? अमेरिका हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1914 से 18 तक चला था, 4 वर्ष चला था। इसमें टोटल 37 देश भाग लिए थे और वर्ल्ड पूरा 2 खेमों में बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल के अतिरिक्त विरल वन मिलेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। क्या? शेखपुरा हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा ही सबसे कम शेखपुरा ही हो जाएगा जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है, जबकि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन यहाँ पर बीच में 1 डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर 124 है, नहीं तो यहाँ पर 214 हो जाएगा प्रत्येक राज्य में। अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, 25 में अमरावती बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुँह से फुलाने वाले गुब्बारों में निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? तो मुंह से यहाँ पर बोल रहा है, तो मुंह से फुलाइएगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फूलेगा। हम सब जब यानी कि हम सब मुंह से फुलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक मैथ है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, कराए क्वेश्चन में कि प्राण एवं देही स्वतंत्रता की रक्षा यानी संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 में हो जाएगा, 21 में हो जाएगा। और 16 की बात करेंगे तो अवसर की समानता हो जाएगा सरकारी नौकरी के बारे में। 19 में बात करेंगे तो इसमें 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रता का वर्णन है, और बात करेंगे 14 में तो समता यानी कि समानता के बारे में वर्णन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इटली के एकीकरण के तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली का एकीकरण की बात करेंगे तो 1815 में हुआ था और किसने किया? तो गैरीबाल्डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुलाल यानी कि सिकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विश्व की सबसे ऊंची है और कहाँ है? लद्दाख में। इसका जो निर्माण किया था BRO के द्वारा हो गया था। किसके द्वारा? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका BRO की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धातु के लिए कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, धातु की बात करेंगे जिसके वातम कक्षा में 1 हो, 2 हो और 3 हो, ये धातु कहलाता है। तो यहाँ पर कितना है? 2 है, तो धातु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन लपाज राजधानी है, तो लपाज किसका राजधानी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बोल्विया के लपाज हो जाएगा, उरुग्वे के कहेगा तो मोंटेविडियो हो जाएगा, पराग्वे के कहेगा तो असुनसियान हो जाएगा और पेरू के कहेगा तो लीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में हम कराए क्वेश्चन में मैंग्रोव जंगलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की बात कर रहा है तो गलत देखते हैं। इस जंगलों को उगाने वाले सुंदरी वृक्षों का ईंधन काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु यानी कि प्रलभ प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। कराया जंगल मुख्य तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भी सही है। कराया जंगल परिस्थिति संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य है, भी सही है। कराया भारत के हरियाणा पंजाब बिहार राज्यों में पाए जाते हैं, ये गलत दिया हुआ है, तो हमसे गलत पूछा जाता ही हो जाएगा। बात करेंगे मैंग्रोव की, तो मैंग्रोव भारत में सबसे ज़्यादा सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद बात करेंगे तो अंडमान में भी पाया जाता है और गुजरात में भी पाया जाता है, जो यहाँ गलत दिया हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की बात करेंगे तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब पूरे वर्ल्ड का भारत की बात करेंगे तो भारत में पूरे वर्ल्ड का 7% मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वहाँ सुंदर यानी कि सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है देखते हैं। IMF यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। कराया सदस्य देशों को व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करता है, भी सही है। कराया सदस्य देशों को सम्मिलित को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को यानी कि हतोत्साहित करता है, तो ये भी सही है। उसके बाद कराया सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करता है, ये जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा। दीर्घकालीन नहीं, कम समय के लिए करता है, तो ये गलत हो जाएगा। और बात करेंगे IMF की, तो IMF की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में स्थापना हुआ था और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, इसलिए दोनों को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और त्वरण, वेग, बल ये सब सदिश राशि है, चाल अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुन के आक्रमण। हुन के आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन भी दिया हुआ है, सोडियम भी दिया हुआ है। चलिए क्लोरीन के बाद ही सोडियम आएगा। ऐसे इसमें इस क्वेश्चन में जरूर देखिएगा थोड़ा, करा सबसे अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाना समुद्र में, सबसे ज़्यादा तो सोडियम हो जाएगा, नमक, सोडियम क्लोराइड जो होता है, यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है। ऐसे तो देखिए इसमें आंसर मिलाया हुआ था क्लोरीन, लेकिन नमक सबसे ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा रहेगा आप भी कमेंट कर सकते हैं। करा चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। लोकसभा की हम बात करेंगे ना, तो लोकसभा में जो चुनाव का खर्च करने का पहले जो राशि था, क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले 75 था, 75 लाख आप खर्चा कर सकते हैं, जबकि वर्तमान में बढ़ा करके कितना कर दिया है? 95 कर दिया। पहले 75 था, 75 लाख आप खर्चा कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में राज्यों में प्रत्याशियों के रूप में, तो अब हो गया कितना? 95 हो गया है। जबकि हम बात करेंगे, कहेगा क्वेश्चन में, जबकि हम बात करेंगे कि विधानसभा में चुनाव जब होता है तो वहाँ पर खर्च करने का पहले सीमा था 28, विधानसभा में चुनाव में खर्च करने का सीमा 28 था, जबकि अब बढ़ा करके इसको कितना कर दिया है? तो 40 लाख तक कर दिया है, अब 40 लाख तक खर्चा कर सकते हैं। लोकसभा में कहेगा तो पहले 75 था, अब 95 हो गया है, और विधानसभा के चुनाव में पहले 28 लाख था, अब 40 लाख कर दिया है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि टाटा मोटर्स ने 2024 में जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा पंच हो जाएगा। क्या? टाटा पंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप जीती, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या? इसका सही आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित है। कह रहा है बिजली से लगी आग यानी ग्लास डी प्रकार की आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पायरीन अग्निशमन का यूज किया जाएगा, पायरीन अग्निशमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा। गुर्दे जिसको हम किडनी कहते हैं, और किडनी की संख्या 2 होता है, और इसका वजन जो होता है 140 से 150 ग्राम तक होता है किडनी का वजन। और बात करेंगे जब किडनी सही से नहीं काम करता है तो इसको डायलिसिस पर रखा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई का तो न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। जब उच्च सदन से रहेंगे ना, जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस समय अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल प्रस्तुतः किसके नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित उत्पादकों की बदलती कीमतें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है, तो गलत कौन हो जाएगा, तो ये गलत है कि उसे कम से कम 6% वोट हासिल हो, यही गलत है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर है, बिल्कुल सही। कह उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त, यह भी सही है। कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी के सदन का कुल सदन के संख्या सीट हासिल हो। यहाँ पे विपक्ष का पार्टी कम से कम 1/10 सीट लाना है, यानी कि 10%, टोटल सीट का 10% लाएगा तो विपक्ष का नेता बन जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है गलत है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैथ है, तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ खा लो करा, इसका सही आंसर अनिश्चयवाचक, कोई निश्चय थोड़ी कर रहा है, यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खनिज, अस्थि खनिज घनत्व जो BMD है, तो इसका सही यानी कि परीक्षण की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की, किसकी, ऑस्टियोपोरोसिस की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो बताना है उसका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट ड्यू द यानी कि एपोस्टल का आदेश, ये हो जाएगा इसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन और रूस के जो अभी राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय को किसके यानी कि अधीनज यानी कि अधीक्षण करने का अधिकार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, तो देखते हैं। तो कह रहा है मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, विधि समझ क्षमता 14 में बिल्कुल सही है, वाक स्वतंत्रता 19 में सही है, धर्म की स्वतंत्रता 25 में सही है, शोषण के विरुद्ध 23 में सही है, तो एक ही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंटल को कहा जाएगा, मेंटल को क्या, किसको, मेंटल को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हार्मोन का उदाहरण है, कौन है जो हार्मोन का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑक्सीटोसिन है जो हार्मोन का उदाहरण है। ऑक्सीटोसिन की हम बात करेंगे तो पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है, कह रहा है भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को खाली स्थान क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा, क्या, मालाबार तट, यानी कि ई एरिया को कह रहा है। बात करेंगे ई एरिया को तो ये पश्चिम घाट और वो भी केरला के साइड में मालाबार तट, जबकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं, और कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं, और महाराष्ट्र से गुजरात से गोवा के जो बीच ई एरिया को कोंकण तट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का सही आंसर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन है जो सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं। सूचना का अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक में सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तो 36 से कहाँ तक वर्णित है, 36 से 51 तक वर्णित है, याद रखिएगा। तरह ग्राम पंचायतों का गठन 40 में है, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कृषि एवं पशुपालन 48, ये भी सही है। असमान कार्य के लिए समान वेतन जो है 39 के घ में दिया हुआ है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर डी नहीं होगा। और राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 280। वित्त आयोग की बात करेंगे तो राष्ट्रपति वित्त आयोग में टोटल कितना सदस्य होता है, याद रखिएगा टोटल 5 सदस्य होता है,
और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कहेगा कौन थे, तो केसी नियोगी, और वर्तमान में 16 यानी कि 16वें नंबर के बात को मतलब 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो याद रखेगा अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन, अरविंद पनगड़िया। जबकि वर्तमान में अभी 15वें नंबर के इनके यानी कि इनके से बोल सकते हैं, और 16वें नंबर के कहेगा तो अरविंद पनगड़िया हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 368 दिया हुआ है संविधान संशोधन। 324 की बात करेंगे तो निर्वाचन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, तो इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाउड स्ट्राइड के EDR उत्पादन एवं सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुश्री रेखा दोषित हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1916 में हुआ है। कब हुआ है, 1916 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो याद रखिएगा यानी कि शुगर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी जी शहीद हुए थे इसलिए शहीद दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को कौन दिवस, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं किया जाता है, देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा ये है, मुख्य निर्वाचन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त बिल्कुल राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य एक गलत दिया हुआ है, यही नहीं होगा, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन है जो सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। पाब्लो पिकासो स्पेन के सही है। कह रहा है मकबूल फिद हुसैन भारत के, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि क्लॉड मोंटेक अमेरिका के, यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, अमेरिका के नहीं है। उसके बाद लियोनार्डो दा विंची इटली के है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्ध के कारण, तो किसके कारण ठंडा हो जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लॉर्डली लिथो हो जाएगा, लॉर्डली लिथो हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो हार्ड करेंसी किसका हो जाएगा, तो विकसित देश का जो रहेगा उसका मुद्रा हार्ड करेंसी, जैसे में अमेरिका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, सब विकसित देश हैं। भारत विकासशील के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित है, तो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, नरसिम्हा समिति बैंकिंग से ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलाइया समिति कर सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ यानी कि साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या नाम है, हेल्थेव नाम है, क्या हेल्थेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइक यानी कि लाइक्राइमल ग्रंथि स्रावित होती है, लाइक्राइमल से क्या स्रावित होता है, तो आंसू जो स्रावित होता है लाइक्राइमल ग्रंथि से स्रावित होता है। और आंसू में कौन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि कोई भी कीड़ा जाएगा तो उसमें यानी कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा और वो मर जाएगा। कह रहा है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो डबल हेलिक्स किसने दिया था, तो इसका सही आंसर बार्सन और क्रिक। कब दिया था, तो 1953 में दिया था, 1953 में दिया था, याद रखेगा। तो इसीलिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था बार्सन क्रिक को, कब, 1962 में। ल्यूवेनहॉक की बात करेंगे तो जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारत की चौथी बोली जाने वाली भाषा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा। क्या, तेलुगु हो जाएगा, भारत में तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपये का कवरेज प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। करा वायुसेना, तो सबका जो आदर्श वाक्य है वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गौरव के साथ आकाश छुओ। उसके बाद थल सेना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्वयं से पहले सेवा। गोरखा सेना की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। उसके बाद नौसेना की बात करेंगे तो इसका जो है सम्मान, साहस और प्रतिबद्धता हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 काला चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगे को प्रवर्तन
का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राध्वनिक तरंग। क्या? प्राध्वनिक तरंग। चमगादड़ जो है ना स्तनधारी के अंतर्गत आता है, एक प्रसृत ध्वनिक तरंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग में करने वाली दर्द निवारक दवा है, तो सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा दर्द निवारक की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एसिटामिनोफेन हो जाएगा, एस्पिरिन नहीं मारिएगा, एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे मैथ है तो 77 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक लेखा समिति हो जाएगा। कौन कहते हैं? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो टोटल इसमें 22 सदस्य होता है, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से होता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्ष के व्यक्ति ही अध्यक्ष इसमें होता है। प्रकलन की बात करेंगे तो इसमें टोटल 30 सदस्य 38 लोकसभा से होता है, याद रखिएगा। और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होता है इसका, और सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि GEM क्या है? तो GEM क्या है? तो इसका सही आंसर रेडी हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 80 का पहले करा वस्तु में 20% की कमी, तो देखते हैं 20% की कमी, फिर 20% की वृद्धि, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 20 गुने 20/100, 0.024। तो यहाँ पे आंसर गलती दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? तो 24, तो -4% की कमी होना चाहिए, -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए -4 कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पित्त क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैम पित्त यानी कि पिनेत्रा यानी कि पिनेदा को कह सकते हैं, सैम पिनेदा को कहेंगे, ठीक है। और बात करेंगे इस तरीका का जो नाम है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वर्गीज कुरियन की बात करेंगे तो भारत में क्वेश्चन पूछेगा वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निजी स्वामित्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर आय वितरण दर्शाता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा धारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, बनिहाल धारा भी सिंधु नदी के ही द्वारा बनाया जाता है। सिंधु नदी की बात करेंगे, सिंधु नदी की हम बात करेंगे, सिंधु नदी की हम बात करेंगे तो यहाँ से तिब्बत से निकलेगा और लद्दाख होते हुए यहाँ पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी का जो लेंथ है 2880 किलोमीटर है, और इसका कुछ सहायक नदी है जिसमें झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, और बियास हो गया, और सतलज हो गया। सतलज भी निकलता है, सतलज की हम बात करेंगे तो सतलज जो निकलता है राकास्ताल के यानी कि मानसरोवर के बगल में राकास्ताल झील है, यहाँ से ही निकलता है सतलज नदी। तो यहाँ पर सही आंसर 1 हो जाएगा। सिंधु समझौता की बात करेंगे तो 1960 में हुआ था, जिसमें ऊपर का 3 नदी सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, इसका 3 नदी का 80% पाकिस्तान यूज करेगा पानी और 20% भारत। उसके बाद 3 नदी नीचे है, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, उसके बाद सतलज, इसका 3 नदी का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान। और हाल ही में रावी नदी पर एक बांध बनाया गया था, उसका नाम था शाहपुरा कैंडी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम यानी कि गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UNDP हो जाएगा। UNDP यूनेस्को के मुख्यालय कहेगा कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा जिसे कहेंगे निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। किनके द्वारा चलाया गया था? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चलाया गया था। इनको फायरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कह रहा है OMR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो OMR का फुल फॉर्म तो ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं होता है, तो यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है ऑप्टिकल मार्क, ए मार सकते हैं, ऐसे ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गाँव विकसित किया जा रहा है?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाने महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? थाने महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन थे या कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उस समय राबड़ी देवी थी। कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी। भारत जब मतलब बिहार से जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि माल और सेवाओं के उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में कौन एक कारक शामिल नहीं है? तो कौन है जो इसमें शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, संगठन शामिल नहीं है, बल्कि श्रम, पूंजी और भूमि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है घ्राण यानी कि संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी से, नाक से पता लगाते हैं। किसे? नाक से ही पता लगाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कॉफ़ी खेती के लिए उपयोगी होता है? तो इसका सही आंसर लेटेराइट में कॉफ़ी हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में कपास होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। कराइए किसान उपज निधि का पहल का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पैसिव वॉइस पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाया जाता है? तो कौन है जो नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर सी, पेरू की धारा। पेरू की धारा की हम बात करेंगे तो ये अटलांटिक में नहीं पाया जाएगा। ये जो पाया जाएगा इधर पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर की तरफ हो जाएगा। देखिए अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो ठंडी जलधारा याद रखिएगा, फोक लेबे याद रखिएगा, फोक लेबे, फोक लेबे, ये ठंडी जलधारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। फो से फोकलैंड के जलधारा, का से कनारी के जलधारा जो यहाँ पर दिया हुआ है, ले से लेब्राडोर की जलधारा, अब्बा से वेंगुएला की जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर के। यहाँ पर ब्राज़ील धारा ये भी अटलांटिक महासागर का लेकिन गर्म है। कनारी है अटलांटिक के ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम ये भी अटलांटिक महासागर का है लेकिन गर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजनामा की रचना किसने की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बादवानी हो जाएगा। क्या? बादवानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या करा है? खाद्य प्रसंस्करण में नहीं किया जाता है। सोडियम यौगिक के नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण में तो यहाँ पर खाने वाला सोडा ही हो जाएगा, खाने वाला सोडा ही हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो समाप्त